प्रण किया है, सोचा है जनक ने ये प्रण किया कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा वो हमारी बेटी सीता के साथ में रिश्ता जोड़ ले। और जैसे ये प्रण किया है चारों तरफ खत भेजे और एक खत गुरु विश्वामित्र के पास में भी पहुंचा है। गुरु विश्वामित्र का आश्रम था आजमगढ़ में। जब गुरु विश्वामित्र ने वो खत पढ़ा है तो राम और लक्ष्मण को लेकर के आज चले हैं। जब राम और लक्ष्मण को लेकर के चले हैं और जब ये बियाबान जंगल में आए हैं तो बियाबान जंगल में आकर के इन्होंने क्या देखा, कुछ नजारा ही अलग था। क्या देखा कि एक पत्थर की स्त्री पड़ी है और जैसे ही पत्थर की स्त्री को देखा विचार किया कि आखिर ये पत्थर की स्त्री कौन है। भगवान श्री राम कुछ देर तो असमंजस में पड़े रहे, देखते रहे। आज गुरुदेव से एक बात कही है, गुरुदेव मैं ये क्या देख रहा हूं, ये पत्थर की स्त्री ये कौन है। गुरुदेव समझा करके कहने लगे हैं, बेटा ये पत्थर की स्त्री कोई और नहीं है, ये गौतम ऋषि की पत्नी है जिनका नाम है अहिल्या, अहिल्या बुलिया। लेकिन गुरुदेव ये पत्थर की कैसे बन गई। तो गुरुदेव ने समझाया है, सुनो बेटा, एक बार इनके साथ में छल हुआ था। एक बार चंद्रमा ने देखा कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर है। तो चंद्रमा इंद्र ने देखा कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर है। तो इंद्र चले हैं चंद्रमा के पास में और चंद्रमा से जाके एक बात कही है कि भैया चंद्रमा हमारी थोड़ी सी मदद करो। बोले क्या। बोले हम अहिल्या के साथ में छल करना चाहते हैं, आप हमारी मदद करो। बोले हमारी मदद की क्या जरूरत है। बोले सुनो। तो क्या बोले हैं,
ये बात किनने कही? इंद्र ने। और किन से कही? चंद्रमा से। अब चंद्रमा से पुजारी काय को कही है? चंद्रमा से जा से कही कि जो इंसान जैसा होता है उसके विचार उसी इंसान से मिलते हैं। क्योंकि चंद्रमा के घर में भी 27 औरतें थीं, फिर गुरु बृहस्पति की पत्नी को ये भगा करके ले आया था। जब इतनी बात चंद्रमा से कही है तो चंद्रमा बोले जय कौन सी बड़ी बात है, हम तुम्हारे साथ में तैयार हैं। तो चंद्रमा और इंद्र आज दोनों चले हैं और जाकर के उस इंद्र ने क्या किया है, भेष को बदला और चंद्रमा ने आवाज को लगा दिया। अरे मेरे भैया, जैसे ही मुर्गा बन के आवाज लगाई, रात के मानो लगभग 12 बजे हुए। गौतम ऋषि ने जे समझी के सवेरा होएगा। गौतम ऋषि ने अपनी धोतिया टांगी कदा पे, हाथ में कमंडल लो, क्योंकि रोजाना का नियम था, वो गंगा को नहाने के लिए जाते थे। और जैसे ही चले हैं, रात्रि के समय जब पहुंचे हैं गंगा पर, तो गंगा ने देखा कि रात्रि के समय कौन आया? बोली गौतम तुम? बोली हाँ। लेकिन इतनी रात्रि में? बोले माते, मुर्गा ने आवाज लगाई तो हमने तो ये समझ लिया कि सवेरा हो गया। बोले नहीं, तुम्हें नहीं पता है गौतम, तुम्हारे घर में छल हो रहा है, जाकर के देखो। तो आज गौतम उसी समय जब वहां से भागे और जब लौट करके घर पे आए हैं, तो चंद्रमा निकल करके भाग रहा था। उसी समय, इसका प्रमाण नहीं है, केवल ये हमारे बुजुर्गों की कहावत है, बड़े बूढ़े न की, कि गौतम ऋषि ने भीगी हुई धुतिया पर फेंक के मारी, जो चंद्रमा के लगी, तो आज भी वो चंद्रमा पर धब्बा दिखाई देते हैं। बोल गोविंद भगवान की। और चंद्रमा भक्त तो तभी से कलंकित हो गया। मेरी माताओं बहनाओं, भगवान श्री राम को सारा वृत्तांत तो बताया है कि गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, ये आपके चरणों की रज चाहती हैं, इन्हें आप अपने चरणों की रज दे करके इनका कल्याण करो। भगवान श्री राम ने अपने चरणों की रज को दिया है और रज दे करके उनका कल्याण किया है। अब आगे बढ़े हैं भगवान श्री राम।